घर में मैं और मेरे ससुर रहते थे और एक नौकरानी थी जो मेरे साथ ही रहती थी। जब मैं सुबह उठती तो मेरे पेट पर काला स्याही का निशान होता था। एक दिन मैंने अपनी नौकरानी को नींद की दवा खिलाकर अपनी जगह सुला दिया। कुछ देर में मेरे ससुर आए और मुझे समझकर नौकरानी के साथ पिछले 15 दिनों से रोज़ मेरे पेट पर काला निशान नज़र आ रहा था। ये निशान कुछ स्याही जैसा दिखता था और इस निशान से मैं बहुत परेशान हो गई थी। कौन था जो रोज़ रात को यह काला निशान मेरे पेट में लगाता था? मैं जब भी नहाती तो यह निशान खत्म हो जाता था, पर अगली सुबह फिर से वही निशान मेरे पेट में दिखता था। पहली बार जब मैंने यह निशान देखा था तो मुझे लगा कि शायद कुछ लग गया होगा, लेकिन अब तो रोज़ ही ये निशान मेरे पेट में नज़र आने लगा था। मैं शक करती तो किस पर, क्योंकि घर में मेरे अलावा बस 2 लोग ही थे। एक मेरे ससुर जी थे और एक मेरी ही उम्र की काम वाली लड़की थी। मेरी शादी के बाद ही मेरे पति को विदेश जाना पड़ा था, क्योंकि वो वहीं जॉब करते थे। मेरे ससुराल में मेरे ससुर जी ही रहते थे। सास की तो पहले ही मृत्यु हो चुकी थी और मेरे पति विकास अपने माँ बाप के इकलौते बेटे थे। मेरे पति अक्सर यही कहते कि तुम्हारा वीज़ा लगवाकर तुम्हें भी अपने पास ही बुला लूँगा। मैं अपने पति के जाने पर बहुत उदास थी। घर में मेरा मन नहीं लगता था। वो तो अच्छा था, घर में एक मेरी ही उम्र की नौकरानी थी जो दिन रात मेरे साथ ही रहती थी। लोग तरह तरह की बातें ना करें, इसलिए मेरी शादी के 2 दिन पहले से ही नौकरानी को घर पर रख लिया था। घर का सारा काम वही करती थी और रात को मेरे साथ ही सोती थी। पहले तो मेरे ससुर का ज़्यादातर समय अपने कमरे में ही गुजरता था या फिर लाउंज में टीवी देखकर। मेरे ससुर जी थोड़े अलग किस्म के इंसान थे। खाना खाने से पहले 15 मिनट तक अपने हाथ धोते रहते थे, फिर भी वो अपने हाथों को बार बार देखते थे कि ठीक से धुला या नहीं। मेरे ससुर जी ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। जब उनको कोई काम होता था तो वह बुला लेते थे। मैं पूरा दिन उस नौकरानी के साथ रहकर गुजार देती थी। 2 महीने तो ऐसे ही गुजर गए थे। जब कभी मैं नौकरानी से ससुर के कमरे में पोछा लगाने को कहती तो वह नहीं करती थी। कहती, दीदी आप भी मेरे साथ चलो, मुझे अकेले में बहुत डर लगता है। बार बार मुझसे बेड की चादर बदलवाते तो कभी पोछा लगवाते। कभी कभी तो उनकी बातों से गुस्सा हो जाती थी। उनकी नज़रें अच्छी नहीं हैं। आपको पता है, कल मुझसे कहने लगे, इतनी गर्मी है, मैं बाथरूम में नहाने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो दुपट्टा उतारकर काम कर सकती हो। मुझे नौकरानी की बात बहुत अजीब लगी। मैंने कहा, उन्होंने बेटी समझकर तुम्हारा ख्याल किया होगा। नहीं दीदी, साहब की नज़रों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। यह कहकर वह रसोई में चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। लेकिन अब जो मेरे साथ हो रहा था वो अजीब था। आखिर कौन था जो काला रंग मेरे पेट में लगाता था? रात को मैं बहुत देर तक जागती रही। मेरी नौकरानी मेरे कमरे में बिस्तर लगाकर सोती थी। रात के 12 बज गए थे। पता नहीं कब अचानक से नींद आ गई और मैं गहरी नींद में सो गई। एक दिन मैंने अपने ससुर की उंगलियों में काली स्याही के निशान देखे। वो खाली कागज़ पर लाइन खींच रहे थे तो मेरे होश उड़ गए और मैं ससुर के बारे में सोचने लगी, कहीं मेरे ससुर मेरे साथ रात में कुछ गलत तो नहीं करते हैं। जब रात हुई तो मैं नींद का बहाना बनाकर सो गई। रात में मैंने जो देखा सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे।